हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। इनसे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी हमने देखा था SN1 एंड देन SN2। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस मेनली इन केस ऑफ हेलो एल्केन्स। तो देखो इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में इतना ही डिफरेंस होता है कि सब्स्टिट्यूशन में क्या था, सब्स्टिट्यूट होना, और एलिमिनेशन में क्या होगा, एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब क्या है कि वहाँ से कुछ ना कुछ एलिमिनेट होगा। तो होगा क्या वहाँ पे एलिमिनेट। अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन में क्या था। ये था कि हमने कोई भी हेलो एल्केन लिया है, यहाँ से हम ये ले सकते हैं हमने लिया है ये HX, और जब हमने इसमें डाला कोई भी बेस जो कैसे एक्ट करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे। और नेक्स्ट टाइम में क्या होता था, यहाँ से ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इस लिविंग ग्रुप के या इस हैलोजन के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट हो जाता था, इसलिए हमने इसको बोला था क्या, सब्स्टिट्यूशन। अब क्या होगा इस केस में, एलिमिनेशन के केस में, एलिमिनेशन में क्या होगा, जो भी यहाँ पे, अब जो यहाँ पे जो बेसिस होते थे वो कौन से होते थे, वीक बेसिस। जो हम न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करवाते थे ना, वो वीक बेसिस थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, KOH जैसे स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। अब स्ट्रॉन्ग बेस होंगे तो वो क्या करेंगे, पहले यहाँ से जैसे ही ये लिविंग ग्रुप जाएगा ना, तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने की बजाय वो बेस यहाँ से H+ निकाल लेते हैं, और उस H+ के निकालने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, एल्कीन बनती है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि वह स्ट्रॉन्ग बेस इज यूज्ड देन दे एलिमिनेट हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन कौन सी होगी, जो भी हाइड्रोजन होगी वो होगी बीटा कार्बन पे। बीटा कार्बन कैसे, जिस भी कार्बन से अपना हैलोजन अटैच होगा उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट वाली बीटा, एंड देन उससे नेक्स्ट वाली भी हमने देखनी है तो वो हो जाएगी गामा। जैसे हमने यही एग्जांपल लिया था, तो इस केस में भी हम यही डिस्कस करेंगे। CH3 यहाँ पे है X और यहाँ पे है एक H, यहाँ पे हमने डाला क्या, KOH। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो इसमें भी वही होगा कि जहाँ जैसे ही यहाँ पे ये गया अपना हैलोजन, जो अपना ये लिविंग ग्रुप था, ये गया, यहाँ पे आया पॉजिटिव साइन। अब इस कार्बन से अपना ये हैलोजन अटैच है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा। जिस भी कार्बन से अपना हैलोजन अटैच होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। अब ये जो दोनों कार्बन्स हैं ये हो जाएंगी अपनी बीटा कार्बन्स। और हमने क्या बोला है कि जो भी हाइड्रोजन जाएगा वो कहाँ से जाएगा, बीटा कार्बन से जाएगा। तो यहाँ पे क्या, ये बेस है, ये H+ को यहाँ से निकाल लेगा। जैसे ही यहाँ से H+ गया, मान लिया हम इस कार्बन को लेके चलेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही H+ गया, तो वैसे लिख के दिखाते नहीं, लेकिन मैं आपकी को समझाने के लिए दिखा देती हूँ। यहाँ पे आया था पॉजिटिव साइन, तो H+ जाते ही यहाँ पे आया नेगेटिव साइन। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव बना के एल्कीन बना लेंगे, कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और एक H इसके साथ अपना है। तो ये होती है अपनी एलिमिनेशन रिएक्शन। किसके केस में होगी, जब हम जो अपने बेसिस होंगे वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे। तो ये थी क्या अपनी एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या, जिस भी कार्बन से अपना लिविंग ग्रुप या हैलोजन जुड़ा है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। इससे नेक्स्ट वाली जो कार्बन है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या, बीटा कार्बन। अब जो भी H एलिमिनेट होगा वो कहाँ से होगा, बीटा कार्बन से होगा। जैसे ही बीटा कार्बन से H+ गया तो वहाँ बचा नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना के यहाँ पे हमें देंगे एल्कीन। और इसकी नेमिंग हमें देनी हो तो कैसे देंगे, 1 2 3, नंबर ऑफ कार्बन इज 3, तो ब्यूट 3 के लिए सॉरी प्रोप, और 1 पोजिशन पे क्या है, इन, डबल बॉन्ड के लिए इन। तो ऐसे हम इसकी नेमिंग भी दे सकते हैं। अब इसके और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। हमने क्या देखना है, सिंपल, कि जो भी अपना H जाएगा वो किससे जाएगा, बीटा कार्बन से। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा होगा उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। तो अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये, इसकी पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे साथ के साथ कैसी कैसी बन सकती हैं। और यहाँ पे हमने लगाया CH3, हमने इसमें डाल दिया KOH। ठीक है, इसमें क्या होगा फर्स्ट स्टेप में, देखो इस
कार्बन से अपना हेलोजन जुड़ा है तो इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। अब इससे नेक्स्ट वाली जो कार्बन होंगी, अब यहाँ पे बीटा ये भी हो सकती है और बीटा कार्बन ये भी हो सकती है। अब हमें डिस्टिंग्विश करना होगा कि कौन सी कार्बन ऐसी होगी जिससे ये बीटा हाइड्रोजन है वो लीव करेगा। हम दोनों की पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। मैंने इसको मार्क किया 1 और इसको मार्क किया 2। अब मैं 1 वाला प्रोडक्ट यहाँ लिखूंगी, 1 वाला वहाँ लिख लेते हैं और 2 वाला यहाँ लिखूंगी। तो पहले यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखेंगे। जैसे ही यहाँ से हेलोजन जाएगा इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये बेस है स्ट्रॉन्ग तो ये H+ यहाँ से भी निकाल सकता है, यहाँ पे भी 1 मेंशन किया है तो हम इस वाले से H+ निकालेंगे। जैसे ही यहाँ से H+ गया यहाँ पे बचेगा नेगेटिव और जो एल्कीन है अपनी वो यहाँ पे बनेगी। तो क्या बनेंगी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड एंड देन CH2 कि इस वाले बीटा हाइड्रोजन से हमने ये लीव किया, इन दोनों के बीच में बना डबल बॉन्ड, ये एज इट इज। अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें हम इस वाली बीटा हाइड्रोजन को लेकर चलेंगे, क्या CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब हम इनकी नेमिंग भी ले लेते हैं। तो 1 2 3 4, 4 के लिए क्या यूज होता है, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, और 2 पोजीशन पे है अपना इन, तो ब्यूट 2 इन। वहाँ पे भी देख सकते हैं 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन इज 4, तो 4 के लिए क्या यूज होता है ब्यूट, और 1 पोजीशन पे क्या है इन। ठीक है, अब देखो हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा जो प्रोडक्ट अपना मेजर होगा एंड कौन सा प्रोडक्ट अपना माइनर होगा। तो वो हम किस बेसिस पे बताएंगे, हम बताएंगे किसके बेसिस पे, जैसे यहाँ पे देखो हमने बताना क्या मेजर कौन सा होगा माइनर कौन सा होगा। तो जो अपना डबल बॉन्ड अपना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, मतलब जो मैक्सिमम जिस भी कार्बन से अपना डबल बॉन्ड लगा है वो आगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन से जुड़ी हो, मतलब जो डबल बॉन्ड अपना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा उसको ही हम क्या मानेंगे मेजर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, सेटजेफ और होफमैन 2 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। सेटजेफ तो कौन सा होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड, कि जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है वही अपना कौन सा होएगा मेजर, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा वो होएगा अपना माइनर। तो यहाँ पे अब देखो इन 2 कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड है, ये आगे ये वाली जो डबल बॉन्ड वाली कार्बन आगे कार्बन से अटैच है और ये वाली भी आगे कार्बन से अटैच है। ठीक है, अब बात आई यहाँ पे देखो ये वाली जो डबल बॉन्ड वाली कार्बन है ये 2 हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है, किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ी हुई, बस ये जो कार्बन है वो एक कार्बन से जुड़ी हुई है। तो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड कौन सा हुआ, ये वाला, क्योंकि इस डबल बॉन्ड के आगे जो भी कार्बन लगी हुई है वो इन 2 कार्बन से जुड़ी हुई है। तो मैक्सिमम अपना कौन सा बनेगा, ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा मोर सब्स्टिट्यूटेड, और मोर सब्स्टिट्यूटेड होने की वजह से यही क्या होगा अपना मेजर प्रोडक्ट। अब बात आई इसके, यहाँ पे क्या है ये लेस सब्स्टिट्यूटेड, तो ये क्या हो जाएगा अपना माइनर। बने तो गा लेकिन जो इसकी अमाउंट होगी इसकी बजाय क्या होगी कम होगी। ठीक है, तो ये था अपना क्या कि 2 टाइप के प्रोडक्ट यहाँ से अपने बन सकते हैं, होफमैन एंड सेटजेफ। जब अपना जो डबल बॉन्ड होगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, मतलब जो भी डबल बॉन्डेड कार्बन है अपनी वो आगे जो कार्बन से अटैच होंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन से जो से भी कार्बन डबल बॉन्ड वाली अटैच होगी वही अपना क्या होगा मेजर प्रोडक्ट। और जिसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड किसको बोलेंगे हम, जिसमें जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो आगे कार्बन की बजाय हाइड्रोजन से अटैच हो, तो ये अपना क्या है लेस सब्स्टिट्यूटेड, एंड ये क्या है अपना मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो जो मेजर होगा वो कौन सा होगा मोर सब्स्टिट्यूटेड, एंड माइनर होगा कौन सा लेस सब्स्टिट्यूटेड। ये था किसके केस में, जब अपने हेलोजन्स होंगे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। लेकिन जब अपना हेलोजन इन तीनों की बजाय हो जाता है फ्लोरीन, तो जो अपना केस है वो इसके बजाय पलट जाता है। कैसे पलटेगा वो हम देखेंगे। हाँ देखो ये क्या था अपना, मान लिया हमने यहाँ पे अटैच है फ्लोरीन, इसका केस हमें डिस्कस करना है। उन तीनों में तो वही है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा वो क्या होगा मेजर प्रोडक्ट, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा वो क्या होगा माइनर। अब इसके केस में देखते हैं, इसके केस में यहाँ पे क्या काम कर जाता है,
अपना इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कैसे, ये एक हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी है और ये एक हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, ये अपने प्लस आई से डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। जितनी ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ाएगा तो ये एस प्लस का निकलना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से जो ये एस प्लस है वो यहाँ से निकल नहीं पाएगा। अब यहाँ पे इसका अपोजिट होगा, जैसे यहाँ पे है इसका इंडक्टिव इफेक्ट, तो वो इंडक्टिव इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा फ्लोरीन का, तो वो इससे भी निकालेगा इससे भी निकालेगा, वो तो बात सेम है कि दोनों से ही निकालेगा, लेकिन इसके केस में निकालेगा तो पीछे से जो प्लस आई से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे भी रहा है। तो इस केस में जो ये वाला H प्लस है वो निकलना इतना आसान नहीं हो पाता जितना ये निकलता है। तो इसीलिए जब भी हम फ्लोरीन का केस डिस्कस करेंगे तो जो भी अपने प्रोडक्ट बनेंगे वो जस्ट उसके अपोजिट बनेंगे। कैसे बने तो ये वैसे ही, एक बार तो अपना बनेगा क्या CH3, इसको 2 माना है ना हमने, एक CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, हाँ तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 इन सेम एज इट इज जैसे पहले में बना था CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड एंड CH2, ये हो जाएगा ब्यूट 1 इन। पॉसिबिलिटी तो अब भी सेम है, लेकिन इस बार क्या होगा, ये वाला जो H प्लस निकलना वो ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट काम करेगा किसका, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन के केस में जो भी अपने प्रोडक्ट बनते हैं वो जस्ट अपोजिट होते हैं जो पहले वाले ये वाले अपने हैलोजेंस थे। तो यहाँ पे जो मेजर होगा अपना ये होगा लेस सब्सटीट्यूटेड इज द मेजर प्रोडक्ट और मोर सब्सटीट्यूटेड, या जिसको हम बोल सकते हैं सेट चेफ प्रोडक्ट, substituted set Jeff product is the minor product। बस यही डिफरेंस होता है किसके केस में, फ्लोरीन के केस में। तो एलिमिनेशन के केस में हमने सबसे पहले क्या देखा, एलिमिनेशन होगा क्या, उसके बाद जो जो पॉसिबिलिटीज़ बनती थी हमने वो देखी है। थर्ड चीज़ हमने क्या देखी है कि जब भी हम फ्लोरीन लेंगे तो क्या होगा, जो भी अपना अपोजिट जो भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो पहले वाले के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब बस इसमें एक केस और बचता है, वो और देख लेते हैं क्या, सीस एंड ट्रांस का। कैसे, जैसे हमने एग्जांपल लिया ये CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ पे है अपना Br, तो बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको। ये है अपना एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल पे देखो, जिस भी कार्बन से अपना हेलोजन जुड़ा है वो अल्फ़ा एंड देन ये हो जाएंगी बीटा, ठीक है। अब दोनों की एबिलिटी क्या होगी, KOH हमने इसमें डाला तो बेस है तो दोनों से H प्लस ले सकता है। पॉसिबिलिटी अपनी ये भी है कि इसने इस वाले H को लिया है, इसको मैंने मार्क किया 1 और इसको किया 2, तो 1 एंड 2। तो जब इसने इस वाले H को लिया तो यहाँ से जैसे H प्लस गया तो यहाँ से इसने लीव किया, यहाँ से H प्लस गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक एल्कीन, जिसका हमने नाम दिया था ब्यूट 1 इन, बिल्कुल पहले जैसे। ऐसे ही जब इससे ये वाला 2 वाला काम करेगा तो जहाँ पे अपनी एल्कीन बनेगी वो यहाँ बनेगी। अब देखो इनमें से जो ये वाला प्रोडक्ट है अपना क्या है, हाँ माइनर, क्यों, लेस सब्स्टिट्यूटेड है, और ये वाला मेजर। तो जो आगे हमें काम करना होगा वो इस पे करेंगे। अब इसकी 2 पॉसिबिलिटी हैं, कैसे, एक तो हम इसको ये दिखाएं कि CH डबल बॉन्ड, इसको C को ऐसे मत दिखाओ, C डबल बॉन्ड CH और CH3। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि CH3H, जिसको हम क्या बोलेंगे कि दोनों जो ग्रुप हैं वो सेम साइड है तो इसको हम बोलते हैं सिस, और एक जस्ट इसका अपोजिट पॉसिबिलिटी दिखा सकते हैं तो ये क्या हो जाएगी अपनी ट्रांस। तो जब भी सिस ट्रांस की पॉसिबिलिटी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है और हमें बताना होगा कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो वहाँ पे अपना जो ट्रांस होगा वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। तो जो अपना मेजर होगा ये वाला होगा। तो सबसे पहले हम क्या डिस्टिंग्विश करेंगे कि जो अपनी एल्कीन बनने वाली हैं उनमें से कौन सा मेजर होगा। जब हमने ये डिसाइड किया है कि अपनी एल्कीन ये वाली है जिसमें से मेजर बनेगा, तो उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि जो अपना सिस वाला मेजर होगा या ट्रांस वाला। तो मैं होप आपको ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है बिल्कुल अच्छे से समझ आई होगी। कोई डाउट है तो उसके बाद भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।